सोचिए क्या हो सकता है अगर एक गडरिये के अपने सपने के पीछे जाने की एक बहुत ही सिंपल सी कहानी दुनिया भर में करोड़ों कॉपियां बेच दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन पाउलो कोएल्हो की दी अल्केमिस्ट ने ठीक यही कमाल कर दिखाया है। तो चलिए आज इस कहानी में छिपे गहरे मैसेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी कहानी जो है ना, वो एक सपने से ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जो बार बार आता है और एक नौजवान गडरिये को एक ऐसी जबरदस्त एडवेंचरस जर्नी पर भेज देता है जो उसे दुनिया के दूसरे कोने में छिपे एक खजाने तक ले जाने वाली है। तो मिलिए कहानी के हीरो सैंटियागो से। वो अंदलूसिया का एक गडरिया है। उससे अपनी भेड़ें, अपनी आज़ादी और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मतलब उसकी जिंदगी बहुत ही सीधी साधी, प्रिडिक्टेबल और एकदम शांत है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक सपना बार बार आने लगता है। सपने में एक बच्चा आता है और उसे मिस्र की पिरामिड के पास दबे एक खजाने के बारे में बताता है। अब सैंटियागो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस सपने का मतलब क्या है। तो वो टेरिफा शहर में एक जिप्सी के पास जाता है अपने सपने का मतलब पूछने, और वो जिप्सी उसे सीधे सीधे मिस्र जाने को कहती है, बस एक शर्त पर कि जो भी खजाना मिलेगा उसका 10वां हिस्सा उसे देना होगा। सैंटियागो को ये सब थोड़ा अजीब सा लगता है और वो इसे भूलने ही वाला होता है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठता है और वो दावा करता है कि वो सालेम का राजा है। ये बूढ़ा राजा, जिसका नाम मेल्कीजेडेक है, सैंटियागो को इस किताब के सबसे बड़े आइडिया से मिलवाता है, पर्सनल लेजेंड। वो समझाता है कि ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि जिंदगी का असली मकसद है, वो चीज जिसे पूरा करने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और ये एक इतना पावरफुल आइडिया है कि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। राजा सैंटियागो को बताता है कि जब कोई अपने पर्सनल लेजेंड को पूरे दिल से चाहता है ना, तो वो सिर्फ उसकी इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि पूरी कायनात की इच्छा बन जाती है। और यही यकीन सैंटियागो को अपनी भेड़ें बेचने और अपने सपने के पीछे जाने के लिए हिम्मत देता है। अब उसे एक जरूरी सबक सिखाने के लिए राजा एक छोटी सी कहानी सुनाता है। एक लड़की को एक चम्मच में तेल की 2 बूंदें लेकर एक बड़े से महल में घूमने को कहा जाता है। शर्त यह है कि तेल गिरना नहीं चाहिए। पहली बार वो सिर्फ चम्मच पर ध्यान देता है और महल की कोई भी खूबसूरती नहीं देख पाता। दूसरी बार वो महल की खूबसूरती में खो जाता है, लेकिन तेल गिरा देता है। तो असली सबक ये है, अपनी मंजिल पर नजर रखते हुए सफर के हर एक पल को जीना, दुनिया की खूबसूरती को देखना, लेकिन अपने असली मकसद को यानी तेल की उन 2 बूंदों को कभी नहीं भूलना। तो अब उम्मीद से भरकर सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका के टैंजियर शहर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसकी जर्नी शुरू होते ही एक बहुत बड़ी मुश्किल उसके सामने आ जाती है। एक नए देश में अपने पहले ही दिन एक चोर उसके सारे पैसे चुरा लेता है। वो वहां बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, बिना पैसों के, और उसे वहां की भाषा भी नहीं आती। ये एक ऐसा झटका था जो किसी का भी हौसला तोड़ सकता था, और शायद उसकी यात्रा वहीं पर खत्म हो सकती थी। लेकिन नहीं, सैंटियागो हार नहीं मानता। उसे एक क्रिस्टल के व्यापारी की दुकान पर काम मिल जाता है, और यहाँ वो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि हर चुनौती को एक मौके में बदल देता है। पूरे 1 साल तक वो इतनी मेहनत करता है कि उस व्यापारी की पुरानी सी दुकान को एक सफल बिजनेस बना देता है, और इस प्रोसेस में वो खुद भी काफी अमीर बन जाता है। उस व्यापारी से सैंटियागो मकतूब के बारे में सीखता है। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है। ये आइडिया उसे सिखाता है कि कुछ चीजें किस्मत में होती हैं। लेकिन वो व्यापारी की जिंदगी से एक और गहरा सबक सीखता है। व्यापारी ने हमेशा से मक्का जाने का सपना देखा था, लेकिन अपनी दुकान छोड़ने के डर से वो कभी गया ही नहीं। और यही सैंटियागो को एहसास होता है कि डर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सैंटियागो के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि वो घर लौटकर पहले से भी ज्यादा भेड़ें खरीद सकता था। लेकिन वो अपने पर्सनल लेजेंड को भूला नहीं था। वो एक बार फिर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है और अपनी सारी कमाई का इस्तेमाल एक कारवां में शामिल होने के लिए करता है जो विशाल सहारा रेगिस्तान को पार कर रहा था। इसी कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो कीमिया यानी एल्केमी का बहुत बड़ा दीवाना है। वो एक 200 साल पुराने कीमियागर को ढूंढ रहा है। उसकी किताबों से सैंटियागो को कीमिया के रहस्यों के बारे में पता चलता है, जैसे दुनिया की आत्मा, जीवन का अमृत और पारस पत्थर। पर सबसे जरूरी बात, वो रेगिस्तान में प्रकृति के इशारों को पढ़ना और समझना सीखने लगता है। जब कारवां अल फयूम नाम के ओएसिस पर पहुंचता है तो वहां सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है।
उसे लगता है कि शायद यही उसका खजाना है और वो वहीं रुकने का मन बना लेता है। लेकिन एक दिन दो बाजों को लड़ते देख उसे भविष्य का एक संकेत मिलता है। ओएसिस पर एक सेना हमला करने वाली है। वो फौरन कबीले के सरदारों को जाकर चेतावनी देता है। और हुआ भी यही। उसकी चेतावनी की वजह से ओएसिस के लोग अपना बचाव कर लेते हैं। ये घटना उसे उसी कीमियागर तक पहुंचा देती है जिसकी तलाश वो अंग्रेज कर रहा था। कीमियागर सैंटियागो में दुनिया की भाषा को समझने की एक खास काबिलियत देखता है और उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला कर लेता है। सैंटियागो फातिमा को छोड़ने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन कीमियागर उसे ये गहरी बात समझाता है। वो सैंटियागो को यकीन दिलाता है कि सच्चा प्यार किसी को भी उसके पर्सनल लेजेंड को पूरा करने से कभी नहीं रोकता। अगर प्यार सच्चा है तो वो उसके लौटने का इंतजार करेगा। और इस समझ के साथ सैंटियागो अपना सफर जारी रखता है। और यहीं पर आता है सैंटियागो का सबसे बड़ा इम्तिहान। कीमियागर और उसे एक खूंखार कबीला पकड़ लेता है। अपनी जान बचाने के लिए कीमियागर दावा कर देता है कि सैंटियागो खुद को हवा में बदल सकता है। अब सैंटियागो को ये करने के लिए 3 दिन का वक्त मिलता है। तीसरे दिन वो कुदरत की ताकतों से बात करता है, रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से, और आखिर में उस हाथ से जिसने सब कुछ लिखा है उससे प्रार्थना करता है। और फिर एक चमत्कार होता है। एक जबरदस्त रेतीला तूफान उठता है और सैंटियागो गायब होकर कैंप की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कबीले वाले ये करिश्मा देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें आजाद कर देते हैं। इस अविश्वसनीय कारनामे के बाद वो दोनों पिरामिड की ओर अपना सफर जारी रखते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद सैंटियागो आखिरकार पिरामिड तक पहुंच ही जाता है। वो उम्मीद से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपने सपने वाली जगह पर खोदना शुरू करता है, 2 आदमी उस पर हमला कर देते हैं, उसे बहुत मारते हैं और कीमियागर से मिला सोना भी चुरा लेते हैं। उस एक पल में ऐसा लगता है कि उसकी पूरी यात्रा, सारी मेहनत, सब कुछ बेकार हो गया। लेकिन जाते जाते लुटेरों में से एक सैंटियागो पर हंसता है। वो कहता है कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार कर जाए। और फिर वो अपने खुद के सपने के बारे में बताता है कि उसे भी स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के अंदर एक गूलर के पेड़ के नीचे दबे खजाने का सपना आता है। और बस इसी एक पल में पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। वो लुटेरा अनजाने में उसे वो जवाब दे जाता है जिसकी उसे तलाश थी। खजाना कभी मिस्र में था ही नहीं, वो तो हमेशा से घर पर था, ठीक वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। तो क्या ये सफ़र बेकार था? बिल्कुल नहीं। सैंटियागो को ये जानने के लिए ही मिस्र तक की यात्रा करनी पड़ी कि उसका खजाना असल में कहाँ था। असल खजाना तो वो सफ़र ही था। इस सफ़र में उसने अपने पर्सनल लेजेंड को समझा, कुदरत के इशारों को पढ़ा, डर पर काबू पाया, प्यार का सही मतलब जाना और दुनिया की भाषा को समझना सीखा। सोना और जवाहरात तो बस एक बोनस थे। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सैंटियागो को अपना खजाना मिल गया, लेकिन असली दौलत तो वो समझ थी जो उसने रास्ते में हासिल की। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सफ़र ही असली इनाम है, तो हम सबकी जिंदगी का ये सफ़र हमें कौन सा खजाना खोजने के लिए तैयार कर रहा है।